मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। शैलेश बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। सूबे में ईवीएम पर सियासी बवाल लगातार जारी है और ईवीएम के जारी बवाल के बीच कल मतगणना भी होनी है। अब मतगणना स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। कल 4,441 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 7 चरणों में कुल 4,441 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और कल काउंटिंग के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि इस बार जनता ने आखिर किसको चुना है। मतगणना स्थल पर हालांकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम्स के अंदर आपको पता है कि ईवीएम को रखा गया है, लेकिन कल काउंटिंग होनी है, इसलिए काउंटिंग स्थल पर भी आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और इस कड़ी सुरक्षा के बीच में कल ईवीएम जब खुलेंगी तब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तो इस बार प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना है, लेकिन काउंटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कल 4,441 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर है। काउंटिंग को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि लगातार आप देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को लेकर के कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी और कई अन्य जगहों पर ईवीएम को लेकर के कुछ तस्वीरों को वायरल किया गया जिसमें यह कहा गया कि इन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इनको बदला जा रहा है। हालांकि बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसको लेकर के जो अफवाह फैलाई जा रही है ये गलत है, जबकि इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन अब कड़ी सुरक्षा के बीच में कल मतगणना होनी है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जालौन से मतगणना स्थल पर सपा नेता दिलीप सिंह पहुंचे हैं और सपा कार्यालय में दिलीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिलीप सिंह ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है और सपा ने दिलीप सिंह को आपको बता दें कि यहां का प्रभारी भी नियुक्त किया है और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जीत का दावा भी कर रहे थे। तो प्रत्याशियों से कल ही आह्वान किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जहां भी ईवीएम्स रखी हुई हैं उनकी निगरानी करें। और अब दिलीप सिंह को चूंकि जालौन में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, अपनी जीत का दावा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इन बातों को कहा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं सपा नेता दिलीप सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जीत का दावा भी किया है। तो हालांकि अभी भी पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईवीएम को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज ऐसे रहे जो कि आपने देखा कल से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं और उसके बाद इसको लेकर के गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी मतगणना स्थल पर निगरानी रखें, क्योंकि ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है, गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश हो रही है और इसलिए सभी को मुस्तैद रहना है, चौकन्ना रहना है। ये कहते हुए कल अखिलेश यादव की तरफ से जो आह्वान किया गया है उसमें अब जालौन में मतगणना स्थल पर सपा नेता दिलीप सिंह पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जीत यहां से सुनिश्चित है और वो लगातार इस पर निगरानी करेंगे। सपा कार्यालय में ही दिलीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जीत की बात को दोहराया है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। सपा कार्यालय में दिलीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईवीएम्स को लेकर के भी उन्होंने कई बातों को कहा, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि वो जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता ने यह मन बना लिया है और इस बार वो जीत के विधानसभा जाएंगे। तो सियासी हलचल इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद तेज हो रखी है और लगातार चूंकि ईवीएम को लेकर के सवाल हैं, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री की फोर्सेस की तैनाती की गई हैं और वहां पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो इसको लेकर के भी केंद्रीय बल लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, मतगणना स्थल पर सपा नेता दिलीप सिंह पहुंचे हुए हैं और दिलीप सिंह ने खुद अपनी जीत का दावा करते हुए यह कहा है कि जब तक काउंटिंग नहीं होती है तब तक वो यहीं पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही यहां पर जो काउंटिंग है वो चलती रहेगी। सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी, नजर रखी जाएगी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की कोई हेराफेरी ना की जाए। तो जालौन में आप देख रहे हैं दिलीप सिंह पहुंचे हैं, चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सपा कार्यालय में जाकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और इसके अलावा वो लगातार निगरानी रखेंगे जब तक कि मतगणना पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, चूंकि जहां जहां भी काउंटिंग होनी है
जहां जहां भी बनाए गए हैं मतगणना केंद्र, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर अब ग्राउंड पर इस समय क्या स्थिति है, तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गोरखपुर का रुख करूंगा, सुशील मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताएं, कल मतगणना होनी है, वहां पर तैयारियां क्या है, किस तरह से वहां पर मतगणना को लेकर के जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है, सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए हैं, अपडेट करें। देखिए आयुष, निश्चित रूप से कल का दिन बेहद अहम दिन है, क्योंकि कल का दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक नई सवेरा लेकर के आएगा। अब ऐसे में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना स्थल बनाया गया है और स्ट्रांग रूम में सारे जो है ईवीएम मशीन रखे हुए हैं, तकरीबन 9 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतगणना स्थल के बनाए गए हैं, उन 9 विधानसभा की काउंटिंग जो है उस स्थल पे होनी है। तो अलग अलग टेबल बनाए गए हैं, अलग अलग जो है फैकल्टी में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का पूरा एक खाका तैयार किया गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से वाराणसी के बाद जो मामला सामने आया, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने जो है सारे नेताओं को जो है एक निर्देश दिया और साथ ही नोडल भी नियुक्त कर दिया अपने पदाधिकारी, अपने जो नेता हैं उनको। गोरखपुर में भी इसी तरीके के एक नोडल जो है नियुक्त किए गए जो गोरखपुर के वहां पे पहुंचे हुए थे। और आज जैसे ही एक एक चप्पे चप्पे पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुस्तैदी से वो डटे हुए थे और एक एक वाहनों को चेक कर रहे थे। यहां तक कि नगर निगम की जो सफाई कर्मी की जो गाड़ी थी उसको भी चेक किया जा रहा था, मजिस्ट्रेट की गाड़ी को चेक किया जा रहा है, आरओ की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक जब गाड़ी जाती है ग्रे कलर की, तो उसमें जब चेक किया जाता है तो उसमें कुछ बैटरी मिलती है। सफाइयों का कहना है कि ये ईवीएम की बैटरी है और कुछ कैंडल मिल रहे हैं और उसके बाद जो है ईवीएम को सील करने के सामान उसमें मिले हैं। जिसके बाद सफाइयों ने जमकर हंगामा किया, तकरीबन काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। फिर प्रशासन ने काफी समझा बुझा करके उस गाड़ी को किनारे लगाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तब जाकर के जो है विभाग के अधिकारी जब वहां पे पहुंचे, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग देखते थे कि भाई पुलिस चेकिंग करती है या पुलिस इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं तो उस पर नजर रखती है, लेकिन अब तो सफाई ही इस पर नजर रख रहे हैं। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो बातें कही जा रही हैं या जिस तरह का माहौल बन रहा है उन सबके बीच में सुरक्षा के इंतजाम होते कैसे हैं। पंकज, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि वाराणसी से ही हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के ये जो पूरा प्रकरण है वो शुरू होता है। एक तो सुरक्षा को लेकर के वहां क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुख है, कैसे वहां पर निगरानी की जा रही है, थोड़ा इसको अपडेट करें। इससे कल जो अराजकता था, कल का जो दृश्य था हम आपको बयान नहीं कर, क्योंकि कई मीडिया बहुत गई, एक मीडिया का कैमरा तोड़ा गया। जो डरावना था जो कल का जो बीता समय है, उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल आया। हालांकि कई पुलिस की गाड़ियां भी कल तोड़ दी गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, सड़क पे उतर गए थे। पूरा बनारस मानो जल रहा, ये हाल हो गया था। जिलाधिकारी को बार बार जो है अनुरोध करना पड़ रहा था जो समाजवादी पार्टी के नेताओं से और जो विभिन्न दलों के नेता थे उनसे कि देखिए शहर में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी शहर के नागरिक हैं, तो थोड़ा आप लोग संयम बरतिए, लोगों को समझाइए। फिलहाल देर रात में मामला सब हल कर लिया गया। प्रेक्षक की मौजूदगी में सभी को जो है जो मशीन थी, ईवीएम मशीन जो ले जाई जा रही थी, उसको खोल के दिखाया गया कि देखिए ये डमी है, ये ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। अच्छा, आज ट्रेनिंग जो हुई है उसका ये मतलब नतीजा हुआ, प्रशासन भी इतना डरा हुआ था कि आज बिना मशीन के ट्रेनिंग कराई गई। और उसके अलावा जो अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, आज कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको उसके जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व को जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा कर्मी एकदम मुस्तैद है। भारी संख्या में पुलिस, पीएससी के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी वहां पे मौजूद हैं। फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है वो अमन चैन वहां पे कायम है, शांतिपूर्वक है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जो है रखवाली कर रहे हैं, डटे हुए हैं वहां पे। फिलहाल अभी सब कुछ स्थिर है, शांत है। जी बिल्कुल। रवि, आपके पास क्या जानकारी है, लखनऊ में क्या इंतजाम किए गए हैं, चूंकि राजधानी है, और दूसरा ये भी है क्योंकि ईवीएम को लेकर के जिस तरह से सवाल उठने शुरू हुए हैं या कल की जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, निश्चित तौर पर वो चिंताओं को भी सामने ला रही है। प्रशासन अलर्ट कितना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, मतगणना को लेकर के तैयारियां क्या है, अपडेट करें। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कल मतगणना होनी है, उसको लेकर यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर हम आपको बता दें तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए करीब 70,000 सिविल पुलिस के जो लोग हैं वो तैनात रहेंगे। उसके अलावा 245 कंपनियां अर्धसैनिक बल है। उसके अलावा करीब 69 कंपनियां पीएससी की तैनात की गई और इसके दौरान अगर कोई भी हुड़दंग होता है या कोई व्यवस्था होती है उस पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश है वो यूपी पुलिस की तरफ से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से दिए गए हैं। अगर हम पूरे लखनऊ की अगर हम बात करें तो पूरी जो चाक चौबंदी व्यवस्था की गई है। अगर लखनऊ की बात करें तो करीब 6 एडीसीपी हैं, उनकी तैनाती की गई है। उसके अलावा करीब 753 पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें तो
जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अगर डीएम और जो हमारे पुलिस कमिश्नर लखनऊ है वो बाकायदा मतगणना स्थल पर गए, वहां पे जायजा लिया और जो पूरे निर्देश दिए गए हैं, यानी कि शांति के साथ में जो मतगणना है वो होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना है वो शुरू होगी और सभी जो लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए मतगणना है सुबह 8 बजे शुरू होगी। और साफ तौर पे अगर कल की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पे अपने लोगों से कहा था कि अगर किसान 1 साल से ज्यादा वक्त तक अगर आंदोलन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं धरने पे, तो क्या 3 दिन 2 दिन आप लोग नहीं बैठ सकते हैं वहां पर। यानी कि साफ तौर पे जिस तरीके की जो तस्वीरें आई हैं या जो वीडियो सामने आए हैं वो साफ करते हैं किस तरीके समाजवादी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं इस ईवीएम को लेकर जो सवाल है उसको लेकर ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है अपने लोगों से कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो ईवीएम जहां पर मतगणना होती वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करें और जब तक मतगणना नहीं होती तब तक वहां पर रहे। हालांकि इसको लोग सुरक्षा व्यवस्था के चाक जो भी इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं और जो मतगणना है वो शांतिपूर्वक हो, इसको लेकर तैयारियां हैं वो की गई। मनीष, कुशीनगर से क्या अपडेट है? मतगणना को लेकर के क्या तैयारियां और क्या ईवीएम को लेकर के जो इस समय सवाल उठ रहे हैं उसके बाद आपको दिख रहा है कि और ज्यादा वहां पर जो अलर्टनेस है वो आपको नजर आ रही है? प्रशासन कुछ ज्यादा अलर्ट है या जिस तरह की तैयारियां पहले से रहती हैं अमूमन काउंटिंग वाले दिन कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था है? अपडेट करें, कुशीनगर में इस समय क्या है? जी आयुष, मैं बता दूं कि कुशीनगर जनपद में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। इनकी काउंटिंग कल होनी है। मतगणना के लिए पडरौना स्थित उदित नारायण डिग्री कॉलेज के अंदर इस मतगणना स्थल को बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। अर्धसैनिक बल के जवान के साथ सिविल पुलिस भी भारी मात्रा में तैनात है। जहां तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान के बाद उनके कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं। जो भी गाड़ियां मतगणना स्थल के आसपास जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, उनकी बिना चेकिंग किए वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इसी क्रम में आज एक टेंट जो अंदर व्यवस्था होनी थी, टेंट का सामान जा रहा था, उसकी गाड़ियों को रोके और उन्होंने उसकी बकायदा चेकिंग की। इसको लेकर टेंट मालिक और सफाइयों के बीच में नोकझोंक हुई, क्योंकि प्रशासन बीच में आया और तब जाके मामला सुलझ पाया। जी आयुष। सुशील, एक चीज मुझे ये बताएं, चूंकि गोरखपुर और एक तो गोरखपुर वैसे भी सबकी निगाहें गोरखपुर पर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ इस बार वहां सदर विधानसभा से अपना जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। एक तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब ये ईवीएम्स को रखा जाता है तो वहां पर 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो होती है, पुलिस होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सीसीटीवी से भी निगरानी होती है। अभी ईवीएम को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के कुछ एक्स्ट्रा अलर्टनेस आपको वहां पे प्रशासन की नजर आ रही है? और चुनाव परिणाम अगर अपेक्षित नहीं आते हैं दोनों ही तरफ से, क्योंकि कहीं से भी इस तरह की जो स्थितियां हैं वो भिन्न हो सकती हैं, तो क्या उसके लिए आगे की भी कोई तैयारी, कोई रोड मैप आपको नजर आ रहा है कि अगर आपके पक्ष में नहीं आया या आपके पक्ष में नहीं आया तो अगर कोई अराजक स्थिति बनती है तो उससे निपटने की भी तैयारियां हैं? गोरखपुर की स्थिति क्या है, इसको और थोड़ा अपडेट करें सुशील। बिल्कुल आयुष, सही सवाल आपने किया, क्योंकि पहली बार आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जहां भी ईवीएम रखा गया है वो स्ट्रांग रूम 3 सुरक्षा के घेरों में है, यानी सीआरपीएफ के जवान अंदर मौजूद हैं, महिला और पुरुष दोनों जवान अंदर है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं हर एक ईवीएम स्ट्रांग रूम में, जहां जहां रूम बनाए गए हैं हर एक कमरे में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फिर सीआरपीएफ जवान के बाहर एक चैनल गेट है, उसको लॉक किया गया है। ठीक उसके बाहर यूपी के जो थाने के जो जवान है पुलिस के वो मौजूद हैं और एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, और बाकायदे बाहर एलसीडी टीवी लगी हुई है, उसमें पूरे अंदर के सीसीटीवी कैमरे के कमरे के और ईवीएम के पूरे विजुअल चल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 3 लेयर के बाद अब इस तरह से कोई आरोप लगाए कि ईवीएम बदला जा रहा है या तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से बेबुनियाद साबित होगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो पारदर्शिता तरीके से साफ तौर पे, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी वहां पे मौजूद रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बाकायदे शिफ्टिंग में वहां पे कार्यकर्ता मौजूद है जिस दिन से ईवीएम मशीन रखा हुआ है स्ट्रांग रूम में। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं। दूसरे जो आज ये तस्वीर देखने को मिली है कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वाहनों को रोक रहे हैं, मजिस्ट्रेट की गाड़ी को रोक रहे हैं और आरओ की गाड़ी को रोक करके खुद चेक कर रहे हैं। आखिर इन्हें परमिशन कैसे मिल गई कि वो कौन होते हैं किसी की गाड़ी को रोकने वाले और चेक करने वाले, जब वहां पुलिस खुद मौजूद है? तो इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। इसको लेकर के भी पुलिस जो आला अधिकारी हैं वो भी निर्देशित कर रहे हैं कि अब कोई भी गाड़ी को समाजवादी पार्टी चेक नहीं करेगा। ऑलरेडी पुलिस वहां मौजूद है, पुलिस को अगर जिस गाड़ी पे उन्हें शक होता है तो पुलिस को कहे और पुलिस की मौजूदगी में उन वाहनों को चेक किया जाएगा। तीसरा सवाल आपने कहा कि अगर कोई पार्टी हारती है या कोई जीतता है तो उसको लेकर के, माहौल को लेकर के किस तरीके से प्रशासन उसे निपटे
निपटेगा। तो आपको बता दूं कि उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरा खाका तैयार किया है और बाकायदे जहां भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जो भी मतगणना स्थल है, उसके पूरे रोड को जो है बैरिकेटिंग कर दिया जाएगा, यानी उस बिना पास के उस रोड पे कोई भी नहीं आ पाएगा। और तकरीबन 100 से 500 मीटर दूरी पर जो है बैरिकेटिंग करके बाकायदे वहां पे सारे लोगों को रोका जाएगा, यानी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आगे नहीं आएगा। जो केवल पोलिंग एजेंट होंगे, जो एजेंट बनाए गए होंगे मतगणना स्थल पर पार्टियों के, वो रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेगी और मीडिया रहेगी। और इसके लिए बाकायदे अर्धसैनिक बल के साथ साथ पुलिस के जवानों को और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना अगर होती है तो उससे तत्काल निपटा जा सके। जी रवि, ये बड़ा अलार्मिंग सा है और एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर इसको हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये आप कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ईवीएम्स को लेकर के आप सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ वही संविधान जो ये व्यवस्था कर रहा है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, ईवीएम्स को कैसे रखना है, चुनाव आयोग के निर्देशन क्या हैं, उनको धता बताते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद अब इन गाड़ियों को चेक करना शुरू कर देंगे, अधिकारियों की गाड़ियों को चेक करना शुरू कर देंगे। ये जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है, इसको लेकर के प्रशासन का रुख क्या है? क्योंकि कल मतगणना होने के बाद अगर किसी पार्टी के पक्ष में कोई जो परिणाम है वो नहीं आता है, तो फिर उससे निपटने के इंतजाम क्या है? कुछ अलग तरह की व्यवस्था आपको दिख रही है क्या? फोर्सेज आपको दिख रहा है कि बढ़ाई गई है? क्योंकि कल जो हम लोगों ने देखा है, या कल जिस तरह के नजारे सड़कों के ऊपर नजर आए हैं, वो निश्चित तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सिचुएशन हो सकता है कि अगर अपेक्षित परिणाम ना हो तो फिर बिगड़ भी जाए। एक्स्ट्रा अलर्टनेस आपको नजर आ रही है क्या लखनऊ के अंदर? देखिए, जाहिर है मतगणना स्थल के आसपास भारी पुलिस की मौजूदगी है। अगर हम बात करें तो जब मतगणना शुरू होगी उससे पहले से ही भारी पुलिस की मौजूदगी कर दी गई। आपको बता दें, एक पीएससी कंपनी है वो तैनात कर दी गई। उसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से 4 कंपनी सीआरपीएफ के जवान है वो वहां पर उनकी तैनाती है। उसके अलावा करीब 6 एडीसीपी हैं, उसके अलावा 13 एसीपी हैं और 28 थानों के जो प्रभारी निरीक्षक हैं, 13 इंस्पेक्टर, 223 दरोगा है, 9 महिला दरोगा है। उसके अलावा करीब 1096 ये मुख्य आरक्षी है। उसके अलावा 274 महिला आरक्षी, इनकी मुस्तैदी की गई। और साफ तौर पर कहीं भी व्यवस्था होती है, जहां कहीं भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। हालांकि जिस तरह ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे, उसको लेकर जरूर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो मतगणना स्थल के आसपास जरूर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं कि गाड़ियों को चेक करने के बाद ये कहीं ना कहीं एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर हो सकती है। हालांकि जब वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद, सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है, तो उनको ही चेकिंग करने दिया। अगर कोई शिकायत होती तो आप उनको बता सकते हैं। और बाकायदा निष्पक्ष चुनाव कराने का जो निर्देश है वो साफ तौर पर सामने है। और लगातार हम जिस तरीके से अभी मतदान हुआ है, अब मतगणना होनी और मतगणना से पहले इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। लेकिन ये जरूर है कि निष्पक्ष चुनाव हो और मतगणना में शांतिपूर्वक हो, इसको लेकर तैयारी है वो की गई। सुरक्षा व्यवस्था के सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। पंकज, एक चीज बताएं, चूंकि आपने कहा कि एक तो कल वाराणसी में जो हुआ वो वाकई में बहुत परेशान करने वाला था, दूसरा यह है कि रात तक जिला प्रशासन लगा रहा कि इसको किसी तरह से काम डाउन किया जाए और उसके बाद स्थितियां नियंत्रण में आई हैं। लेकिन ये नियंत्रण में तब है कि मतगणना कल होनी हो और मतगणना में अगर अपेक्षित परिणाम या फिर आप जो चाह रहे हैं वो हो जाए, अगर वो नहीं होता है तो फिर उसके बाद की तैयारी क्या है वहां पर? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने, देखिए, जो अरेंजमेंट होते हैं या फिर जो व्यवस्था होती है कि जिनको काउंटिंग में लगाया जा रहा है उनके लिए वो डमी ईवीएम मशीन्स होती हैं जिनसे उनको ये बताया जाता है कि काउंटिंग आपको कैसे करनी है, वो इन बिना ईवीएम्स के करवाई गई हैं। अगर प्रशासन आज बैकफुट पर है तो कल की काउंटिंग के बाद अगर परिणाम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो क्या उसके लिए वाराणसी में आपको लग रहा है कि तैयारियां मुकम्मल हैं? कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेज या उसको लेकर के कोई प्लान वहां पर तैयार किया गया है? इसको अपडेट करें पंकज। देखिए, आयुष बताना चाहेंगे कि देखिए, बनारस कमिश्नरेट की पुलिस तो एक्टिव मोड में ही है। उसके बाद मैंने बताया कि पीएससी लगाई गई है और जहां जो स्ट्रांग रूम है, जहां पे ईवीएम मशीन रखी गई है, वहां खुद सीआरपीएफ की एक कंपनी का वहां पे जो कैंप ऑफिस है, तो सीआरपीएफ की पूरी निगरानी में है। और पुलिस जिस तरीके से कल की जो घटना घटित हुई, पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ी गई, इवन आपको बताऊं एडीजी की गाड़ी पे भी पथराव किया गया, एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ, मीडिया कर्मी भी चोटिल हुए। देखिए, यहाँ पे जो असली लड़ाई जो है बनारस में, जो अभी जो डिस्टर्बेंस हुआ वो वाराणसी शहर दक्षिणी को लेकर है। क्योंकि शहर दक्षिणी में जो वर्तमान भाजपा प्रत्याशी हैं और जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं, उनके बीच प्रतिद्वंदिता छात्र संघ के चुनाव की समस्या चली आ रही है। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई छात्र संघ के उस समय के महामंत्री और अध्यक्ष के बीच में है, और फिर उसके बाद दोनों प्रत्याशी अधिवक्ता हैं। एक अधिवक्ता की लड़ाई है, दूसरा दो दलों के बीच प्रतिद्वंदिता है। तो इसको देखते हुए प्रशासन देखिए पूरा अलर्ट मोड में है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कल की जो स्थिति थी, और पंकज, प्रशासन तो अलर्ट पर है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि चूंकि आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग भी अपना ख्याल जरूर रखें। फिलहाल के लिए आप लोग का शुक्रिया इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।